कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं लिया। मैंने प्रणाम किया और चली आई कि कछु न परीक्षा लेने गोसाई कि न प्रणाम तुम्हारे कछु न परीक्षा लेने गोसाई कछु न परीक्षा लेने गोसाई न प्रणाम तुम्हारे गोविंद भगवान की, प्रेम से साबले सरकार की। जैसे भगवान भोलेनाथ बाबा ने पूछा, देवी रे आई परीक्षा, कैसी रही तुम्हारी परीक्षा? एकदम से सती झूठ बोल जाती, स्वामी मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं लिया, तुम्हारे तरह प्रणाम किया और चली आई। हम और आप लोग हो तो मान जाए, भगवान भोलेनाथ बाबा कहाँ मानने वाले। जिस प्रकार से हम और आप लोग फॉरेन नेट पे सर्च करके देख लेते हैं कि लखनऊ में क्या हो रहा, सीतापुर सिटी में क्या हो रहा, बाराबंकी में क्या हो रहा, वैसे भगवान भोलेनाथ बाबा के पास भी एक नेट सिस्टम है। कौन? ये कोई लैपटॉप या मोबाइल नहीं है। कौन मोबाइल? कौन है? भगवान भोलेनाथ बाबा के पास ध्यान रूपी मोबाइल। भगवान भोलेनाथ बाबा ने ध्यान दिया कि तब शंकर देखूं धरि ध्यान, तब शंकर देखूं धरि ध्यान, तब शंकर सचेत चेन चरित सब जाना, चरित सब जाना। एकदम से भगवान भोलेनाथ बाबा ने ध्यान लगाया और देखा कि जाओ सती, तुमने जगत जननी माँ सीता का रूप धारण करके प्रभु की परीक्षा लिया और मेरे से झूठ बोले कि मैंने कोई परीक्षा और इच्छा नहीं लिया। कहते हैं नारी 3 गलती करे उसे माफ कर देना चाहिए। सती जी ने 3 गलतियां क्या भगवान भोलेनाथ बाबा ने माफ कर दिया, लेकिन जैसे सती जी ने 4थी गलती किया है। एक गलती किया, भगवान भोलेनाथ बाबा के साथ कुंभट ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई। कथा नहीं सुना कोई बात नहीं, लेकिन अपमान कर दिया, एक गलती। और दूसरे नंबर पे भगवान भोले कहते हैं माताओं बहनों का अगर पति किसी को प्रणाम करता है, आप लोगों का श्रेष्ठ आपका पति होता है, अगर आपका पति किसी को प्रणाम करता तो आपको सबसे पहले करना चाहिए, लेकिन सती जी ने वो भी नहीं किया। तीसरे नंबर पे माना भी नहीं कि पार्वती परमात्मा। एक तो कथा नहीं सुना, दूसरे भगवान भोलेनाथ बाबा ने प्रणाम किया, प्रणाम नहीं किया, तीसरे नंबर पे संदेह किया कि पार्वती परमात्मा नहीं साधारण मनुष्य है। 3 गलती हो गई और 4थी गलती किया है परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा लेकर के आई। 5वीं गलती पे सती जी ने झूठ बोल दिया, मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं लिया। भगवान भोलेनाथ बाबा ने एकदम से संकल्प ले लिया, जाओ सती। भगवान भोलेनाथ बाबा माता सीता को अपनी माँ मानते हैं, लेकिन जिस दिन से सती जी ने सीता का रूप धारण कर लिया, एकदम से त्याग कर दिया, जाओ सती। किया तन सती भेंट महिला
भेंट मोहि नाही, जो संकल्प की न कर लिया, तुमने जगत जननी माँ जगदम्बा का रूप धारण किया है, तो जाओ कि अब जो करो सती संग प्रीति, मिटाई भगति और होई अनीति। अगर मैंने आज को सती को पत्नी की दृष्टि से पुनः देखूंगा, क्योंकि इन्होंने माँ का रूप धारण कर लिया, तो आज से संसार में माँ और पुत्र का रिश्ता समाप्त हो जाएगा। भक्ति के मार्ग पे ये अनीति हो जाएगी। तो भगवान भोलेनाथ बाबा ने संकल्प ले लिया, जाओ सती, आज से हमारा तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। त्याग कर दिया भगवान भोलेनाथ बाबा, एक कदम से कैलाश पर्वत के लिए चल देते हैं। अनेकों इतिहास, अनेकों पुराणों का वर्णन करने लगे क्रोध में भगवान भोलेनाथ बाबा। सती जी पीछे पीछे जा रही, दौड़ते दौड़ते। जैसे भगवान भोलेनाथ बाबा ने प्रण किया ना, तो सारे देवता बड़ा प्रसन्न हुए, आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे। धन्य है भगवान भोलेनाथ बाबा। भगवान भोलेनाथ बाबा जैसा प्रण कोई देवता नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि आजकल माताएं बहनें 3 नहीं बल्कि 3000 गलतियां कर डाले, फिर भी दादा लोग माफ कर देते, कोई सजा नहीं देते। लेकिन भगवान भोलेनाथ बाबा ने तो त्याग ही कर दिया पत्नी का। ऐसा कोई व्यक्ति होगा, कहते माँ पुत्र का रिश्ता समाप्त हो जाता है। एक बेटा अपनी माँ को नहीं मानता है, एक बेटा अपने भाई को छोड़ देता है, किसके कारण? सिर्फ नारी के कारण। लेकिन भगवान भोलेनाथ बाबा धन्य है जो आज सती का त्याग कर दिया। तो देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। सती पूछते पूछते प्रभु आपने कौन सा प्रण किया है? लेकिन भगवान भोलेनाथ बाबा कहते हैं प्रेम रूपी धागा जो होता है एक बार टूट जाता है तो दोबारा जोड़ने से जुड़ तो जाता है, लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है कि रही मन धागा प्रेम का, मति तोड़ो चटकाए, जोड़े से ना जुड़त है, जुड़े गांठ पर जा। प्रेम रूपी धागा पति पत्नी का होता है, अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा जोड़ने पे जुड़ेगा तो, लेकिन गांठ पड़ जाती है। सती पूछती है प्रभु आपने कौन सा प्रण किया है? भगवान भोलेनाथ बाबा क्रोध में कुछ नहीं बोल रहे, कैलाश पर्वत पे पहुंच गए, एकदम से समाधि लगा लिया। हमारे यहाँ माताओं बहनों में दादा लोगों में झगड़ा होता है, तो ज्यादा में ज्यादा बहुत ही ज्यादा तो 6 महीने तक। 6 महीना बहुत लंबा समय, 1 2 3 दिन है ना। लेकिन भगवान भोलेनाथ बाबा जानते हो कितने वर्षों के लिए समाधि लगा लिया। सती से बोला नहीं, 87,000 वर्षों के लिए। और यहाँ जानते हो एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पति के मुख से निकल गया पत्नी से, अगर असल बाप की होना तो मेरे से बात मत करना। अब पत्नी को बड़ी गुस्सा आई कि इन्होंने कह दिया असल बाप के होना, तो उसने भी कहा अगर तुम भी असल बाप के हो ना तो मेरे इस बात मत करना। अब झगड़ा हुआ, 2 3 4 दिन व्यतीत हो गए। पति देवता अलग चूल्हा फूंक रहे और पत्नी बढ़िया बढ़िया किचन में गैस सिलेंडर पे खाना बना रही। लेकिन उसको दया आ गई, पत्नी को दया आई, कब तक चूल्हा फूंकेंगे, चलो चल के भोजन दे आते। जैसे थाली पर उसके ले जाती, बात आ जाती कि इन्होंने कहा था अगर असल बाप की होना तो बात मत करना। बेचारी थाली वापस ले जाती, वही बात याद आ जाती। पति देव बोलने का मूड बनाते हैं, फिर भी बात याद आ जाती, उन्होंने कहा था असल बाप की होना बात मत करना।
2-4 दिन 5 दिन व्यतीत हो गए, धीरे धीरे 3-4 महीने व्यतीत हो गए, यही बात आ जाती। लेकिन एक दिन पति देवता विचार करते बनेगा कुछ नहीं, ऐसा करो कुछ ऐसा उपाय करो जिससे आपस में प्रेम हो जाए। तो पति देवता दरवाजे की चौखट पे बैठे बढ़िया बीड़ी पी रहे, ऐसे बैठे बीड़ी पी रहे और उसी बीड़ी से कुर्ता जला लिया पीछे का, और पीछे कर लिया। देखा घरवाली आंगन में झाड़ू लगा रही, दिखाई पड़ रहा बाहर। और जैसे घरवाली ने देखा कुर्ता जलना, बताने चली, लेकिन बात याद आ गई कि इन्होंने कहा था असल बात पे होना तो बात मत करना। फिर बात, लेकिन विचार करती कैसे बताएं। तो देखिए माताओं बहनों की होशियारी, नारी क्या करती अंदर से, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। एकदम से पति देवता पीछे मुड़ के देखे रे, अरे कुर्ता जला तो जला, कम से कम प्रेम भाव तो बना, बोला चाली तो हुई है ना। तो ऐसे ऐसे करके प्रेम भाव बोलचाल हो जाता। लेकिन भगवान भोलेनाथ बाबा 87,000 वर्षों के लिए समाधि लगा लिया। सती जी कैलाश पर्वत पे चक्कर लगा लगा के गिर पड़ती है, रोती है, बिलखती और कहती है प्रभु आपने चाहे मेरा त्याग कर दिया हो, लेकिन मैंने आपका त्याग नहीं किया। मेरे लिए आप तब भी पति थे और 7 जन्मों तक पति रहेंगे। कहती क्या है कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। सती जी क्या, कोई मेरी आँखों में देखे तो समझे, कोई मेरी आँखों में देखे तो समझे कि तुम मेरे चाहो, कि तुम मेरे चाहो।
में बिलख रही हैं। भगवान भोलेनाथ बाबा से निवेदन करती, लेकिन भगवान भोलेनाथ बाबा बहुत दिन बीते चलो मैं सुला दो, पवन छेड़ सरगम की लोरी छोटी सी माटी की गुड़िया, मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम्हें जीवो मेरे तुम्हें गोविंद भगवान की, भूतनाथ भोले शंकर की। इधर भगवान भोलेनाथ बाबा ने समाधि लगा लिया। सती जी भगवान से निवेदन करती, प्रभु जिस नारी का पति हुई उससे रूठा हुआ हो, उस नारी के जीने का क्या फायदा है। इसलिए प्रभु मेरे को ऐसा वरदान दीजिए कि मैं इस शरीर से मुक्ति पा जाऊं। सती जी ने वरदान मांग लिया। धीरे धीरे 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। 87,000 वर्षों के बाद भगवान भोलेनाथ बाबा ने समाधि को तोड़ा है। तो सती जी ने जाना कि मेरे पिया ने समाधि तोड़ दिया, और जैसे समाधि तोड़ा जान कैसे गई, सती जी की समाधि टूट गई। पहले के जो दादा लोग उठते थे ना, तो राम नाम उच्चारण के साथ प्रातः काल उठते थे। अब आजकल माताएं बहने जान जाती हमारे पति देव जग गए, लेकिन परिवर्तन है थोड़ा। आजकल दादा लोग उठते बाद में बेड से, और जैसे आँख खुली आवाज आती का चाय बनी गई है ना, का चाय बन गई। हम कहते जो प्रातः काल चाय का नाम लेता है दिन भर उसके घर में चाय चाय रहती है। पहले के लोग राम नाम लेकर के उठते थे। भगवान भोलेनाथ बाबा ने समाधि तोड़ा। कैसे कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाना सत्य जगत पति जागे। भगवान भोलेनाथ बाबा ने नेत्रों को खोला। जैसे सती जी ने देखा मेरे स्वामी ने समाधि को तोड़ दिया, एकदम से सती जी जाती है, जाई सम्मुपद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दे दीना। भगवान भोलेनाथ बाबा ने सामने सती जी को आसन दे दिया, और कहते हैं सामने आसन किसका होता है? माता का। पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, बाएं भाग में पत्नी का वास होता है। सन्मुख शंकर आसन, क्योंकि मां मान लिया भगवान भोलेनाथ बाबा ने सती को, जिस दिन से सीता का रूप धारण करके गई थी। सामने आसन दे दिया। भगवान भोलेनाथ बाबा का काम एक ही है, राम कथा सुनना और राम कथा कहना। भगवान भोलेनाथ बाबा
लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय तही काला। सती जी को सामने आसन दे दिया, भगवान भोलेनाथ बाबा कथा श्रवण कराने लगे। उसी समय सती जी के पिता जिनका नाम है दक्ष, राजा दक्ष एक बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान, जैसे यहाँ पे 11 दिवसीय यज्ञ चल रही ना, उसी प्रकार सती के पिता राजा दक्ष जी ने बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान किया है। समस्त देवता, किन्नर, नाग, गंधर्व, संत महात्मा कोई बाकी नहीं है, सिर्फ 3 लोगों को छोड़ करके। एक तो विष्णु भगवान, दूसरे ब्रह्मा जी, तीसरे पे भगवान भोलेनाथ बाबा। 3 देवताओं को छोड़ करके राजा दक्ष ने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है, समस्त गंधर्वों को निमंत्रण दिया है, सभी सब जा रहे हैं। और सती जी का हमेशा कथा में मन नहीं लग रहा। सती जी कभी आकाश मार्ग में देखती है, तो कहीं दाएं देखती तो कहीं बाएं देखती है, कथा में बिल्कुल मन नहीं है। जैसे सती जी ने आकाश मार्ग की तरफ दृष्टि किया ना, तो देवता अपने अपने विमान सजाए, बढ़िया सुंदर सुंदर। गंधर्वों की नारियां सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं कि सुर सुंदरी करहे कल गाना, श्रवण संत मुनि छोट ही ध्यान। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की। गंधर्वों की नारियां सुंदर सुंदर गीत गाते हुए जा रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं के ध्यान छूट जाते हैं। तो सती जी का तो वैसे मन नहीं लग रहा, कहीं इधर देखती कहीं उधर देखती है, आकाश मार्ग में देखा। और देवताओं बड़े हुए, देवता कम नहीं है। जैसे कि आज के प्राणी है ना, किसी किसी की पड़ोसी में बनती ना हो, दुश्मन दुश्मन में किसी के यहाँ एक कोई फंक्शन हो तो रिश्तेदार आएंगे ना, जिनके वहां जाएंगे, उनके जो दुश्मन होंगे उनके दरवाजे से होकर आएंगे। समस्त देवता क्या आकाश मार्ग से कोई और रास्ता नहीं था जाने का राजा दक्ष के यहाँ था, लेकिन भगवान भोलेनाथ बाबा को जलाने के लिए सब कैलाश पर्वत से होकर के अपने अपने विमान सजाए निकल रहे हैं। सती जी ने देखा स्वामी ये देवता अपने सुंदर सुंदर विमान सजा के कहाँ जा रहे हैं, सुंदर सुंदर इनकी नारियां गीत गान करते हुए कितना आनंद आता है। तब तो भगवान भोलेनाथ बाबा ने कहा, देवी तुम्हारे पिता राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान किया है। जब सती जी ने सुना हमारे पिता के यहाँ यज्ञ, बड़ी प्रसन्न हुई। पहले प्रसन्न हुई, फिर दुख हो गया। दुख क्यों हुआ कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ और हमें खबर तक नहीं है। और कहते हैं किसी भी बहन माताओं बहनों के मायके में कुछ होता